गठिया एक ऐसी स्थिति है जो हमारे जोड़ों को प्रभावित करती है। इस बीमारी में आपको अक्सर सुबह के समय ज्यादा हड्डियों में दर्द, सूजन, इन्फ्लेमेशन जैसी शिकायत रहती है। अपनी कलाइयों को मोड़ने में, मूवमेंट करने में हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हमारे हाथों पैरों की उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें रेडनेस, स्वेलिंग सी दिखाई पड़ती है और बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। गठिया एक आम समस्या है जो विशेष रूप से वृद्ध लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गठिया क्या होता है, क्यों होती है गठिया की समस्या, क्यों यह उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्यादा परेशानी प्रॉब्लम देती है, क्या कारण होते हैं, कौन कौन से प्रकार के गठिया होते हैं, किन लक्षणों से हमें पहचान सकते हैं कि हमें गठिया की समस्या है, क्या घरेलू उपाय करके हम इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं और अपने आहार में किन चीजों को ऐड करके हम इस परेशानी को कम भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, गठिया हमारे जॉइंट्स को प्रभावित करता है। हमारी दो हड्डियों के बीच में एक गद्देनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ यह कार्टिलेज कम होता जाता है जिसकी वजह से हमारी हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी हड्डियों के बीच से कट कट की आवाज भी आती है। गठिया की समस्या हमारी गतिशीलता को बहुत प्रभावित करती है क्योंकि हमें चलने फिरने में दिक्कत होती है, हाथों पैरों को मोड़ने में भी बहुत समस्याएं होती हैं। गठिया कई प्रकार के होते हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को प्रभावित करता है। आइए समझते हैं कि गठिया कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक सबसे कॉमन ऑटोइम्यून आर्थराइटिस है। इसमें हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो गलती से हमारे जो जॉइंट्स पर जो हेल्दी सेल्स होती हैं, हेल्दी टिश्यूज होते हैं, उनको अटैक करता है, जिसमें वहाँ सूजन, दर्द, रेडनेस और हार्डनेस हो जाती है। हमें जॉइंट्स को मोड़ने में बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जिससे हमारी दो हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें जोड़ों में दर्द, सूजन और कठोरता देखने को मिलती है। कार्टिलेज हमारे जोड़ों को सुरक्षित बनाने का काम करता है और जॉइंट्स के बीच में लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है, जिससे हड्डियां आपस में रगड़ती नहीं है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ कार्टिलेज जो है वो कम होने लगता है और हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं, जिससे हमें इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। यह समस्या उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्यादा देखने को मिलती है। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और यह यूरिक एसिड जो है क्रिस्टल बनकर हमारे जॉइंट्स पर जाकर जमा हो जाता है, जिससे हमें जॉइंट्स में दर्द, सूजन और रेडनेस हो जाती है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रकार का कमर का गठिया है जो आमतौर पर 15 से 45 उम्र के वर्ग को देखा गया है। यह बीमारी बच्चों में भी हो सकती है और 45 साल के बाद में भी होती है, लेकिन सबसे जो कॉमन जो एज ग्रुप होता है वो 15 से 45 साल का होता है। ये जो कमर का गठिया है वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा होता है। आइए समझते हैं कि किन कारणों से हमें गठिया की समस्या हो सकती है। तो गठिया बीमारी एक आनुवंशिक भी हो सकती है। आनुवंशिक का मतलब होता है ऐसे लक्षण, ऐसे परेशानियां जो हमारी पुरानी पीढ़ी से, जैसे कि हमें दादा दादी से या फिर हमारे माता पिता से हमें मिले हों। दूसरा कारण है हमारी इम्यूनिटी का वीक होना। हमारा इम्यून सिस्टम कुछ दिक्कतें क्रिएट करने लगता है, जैसे कि हमारे इम्यून सिस्टम का काम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना किसी भी बैक्टीरिया से या फिर वायरस से। लेकिन कभी कभी ये क्या करता है कि ये पहचान नहीं पाता है और हमारे शरीर की जो भी हेल्दी सेल्स होती हैं उनको फॉरेन सब्सटेंस समझ के, बाहरी पार्टिकल समझ के उनको किल करना शुरू कर देता है। इसे हम ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हो या फिर धूम्रपान कर रहे हो तो इससे भी गठिया होने की संभावना बढ़ जाती है। बैक्टीरियल संक्रमण से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिससे हमें गठिया होने की संभावना रहती है। प्रमुख लक्षणों में शामिल है हमारे जॉइंट्स में पेन होना। यह सबसे कॉमन सी समस्या है जो सुबह देखने को ज्यादा मिलती है। हमारे जॉइंट्स में सूजन होना, जिसकी वजह से हमें मूवमेंट करने में बहुत ही दिक्कत होती है। अगर हम काफी समय से मूवमेंट ना कर रहे हो तो हमारे जॉइंट्स में काफी हार्डनेस भी हो जाती है, जिससे बहुत अधिक पेन होता है। जोड़ों में बहुत अधिक दर्द और सूजन होने की वजह से हम ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और हमारा मूवमेंट भी लिमिटेड हो जाता है। गठिया के लक्षणों को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम कुछ दर्द और सूजन को कम करने के लिए एलोपैथी का सहारा ले सकते हैं। अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करके, जैसे व्यायाम करके, ठंडी वातावरण से अपने जॉइंट्स को बचाकर, अपने वजन को कंट्रोल करके भी हम गठिया के लक्षणों को मैनेज कर सकते हैं। एरोमा थेरेपी और एक्यूपंक्चर का सहारा लेकर
तो इस तरह से हम गठिया की समस्या को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और उससे उसके जो लक्षण हैं या फिर दर्द वगैरह है उससे छुटकारा पा सकते हैं। घरेलू उपचार के तौर पे हम गर्म पानी से सिकाई या फिर जो गर्मी देने वाले पैड्स आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जॉइंट्स में दर्द और सूजन को कम किया जा सके। योग और व्यायाम करके जिससे हमारे जॉइंट्स में जो मूवमेंट है, गतिशीलता है, वो बनी रहे और दर्द में भी हमें आराम मिले। अपने भोजन में एंटी इन्फ्लामेटरी खाद्य पदार्थ जैसे कि जिंजर, अदरक और जो हमारी हल्दी है, विटामिन डी से भरपूर चीजें, इनको शामिल करके हम काफी हद तक गठिया की जो समस्या है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। गठिया की परेशानी के लिए आपको सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, जैसे ग्लूकोसामिन एंड कॉन्ड्रोइटिन का सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये आपके जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे लुब्रिकेशन को बढ़ा देता है, जिससे आपको मूवमेंट करने में आसानी रहेगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। विटामिन D3 हमारी जो बोन हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसे आप खाने के थ्रू या फिर इसके सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। करक्यूमिन जरूर लेना चाहिए आपको, जो कि हल्दी के अंदर पाया जाता है। ये आपके जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो स्वेलिंग होगी, वहाँ पे जो दर्द होगा उसको कम करने में मदद करता है। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।